नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। बिहार राज्य के या फिर बिहार जुडिशरी की जो लोग तैयारी करने वाले हैं अदर स्टेट के लिए, उन सभी साथियों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ और खुशखबरी है कि बहुत जल्दी यानी इस साल के लगभग सितंबर में आप लोगों का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगस्त सितंबर में बिहार जुडिशरी 33rd बिहार जुडिशरी का, उससे पहले मई में 32 बिहार जुडिशरी का मेंस का रिजल्ट आएगा। और अगर हम मई की बात करें तो जून जुलाई तक ये फाइनल आप लोगों का 32 बिहार जुडिशरी हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे सभी साथी जो नए हैं और फ्रेशर हैं, खासकर बिहार जुडिशरी तैयार करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, यानी बिहार में जज बनना चाहते हैं। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को जानेंगे पूरी तरीके से। मैं नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर से बता दूं कि इस साल के सितंबर और या फिर अगस्त के लास्ट में आप लोगों का नोटिफिकेशन 33rd बिहार जुडिशरी का देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग सिलेबस, स्ट्रेटजी और क्या एज लिमिट है उसके बारे में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। कौन साथी इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं, इसको लेकर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे 2 साल का एक्सपीरियंस क्या अलाउड होगा या नहीं होगा। तो मैं अभी तो यही कहूँगा कि अभी जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के तेलंगाना और मध्य प्रदेश के जजमेंट को देखें तो अभी तक 2 साल वाला जो एक्सपीरियंस है वो बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश या अदर स्टेट में लागू होने की संभावनाएं बहुत कम हैं, आप लोगों को मैं बता दूं। दूसरा, ये एग्ज़ाम दोनों लैंग्वेज में होता है। प्री और मेंस आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम को लेकर हमने टारगेट फॉर आईक्यू के माध्यम से जो है एक फाउंडेशन बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2024 से, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू पूरा गाइडेंस है। इसकी फीस आप लोगों के सामने है और इसमें कंप्लीट जीके जीएस प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस और लॉ पेपर्स प्रीलिम्स और मेंस, चाहे आपके जो भी ऑप्शनल पेपर हैं वो भी आपको इसमें कवर अप कर जाएंगे, साथ में दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का। तो इसे आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेटेजी 1 बाय 1 करके जीएस की जीके की क्लासेस होंगी, 1 बाय 1 करके लॉ पेपर्स की क्लासेस होंगी, प्री और मेंस बोथ लैंग्वेज में, जिसमें नोट्स, कंटेंट, टेस्ट सीरीज और इंडिविजुअल करंट अफेयर की क्लास भी इसमें होगी और जनरल साइंस को लेकर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे इसके सिलेबस को लेकर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि इसके सिलेबस में क्या क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो बिहार जुडिशरी के सिलेबस को हम लोग देखेंगे। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था 3 स्टेज में एग्जाम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स, आफ्टर दैट मेंस एंड लास्ट वन आप लोगों का इंटरव्यू। प्री के मार्क्स मेरिट में नहीं लगेंगे फाइनल कट ऑफ में, मेंस के जो हैं मार्क्स जो हैं कंसीडर किए जाते हैं और इंटरव्यू के प्यारे साथियों। अगर प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो प्री एग्जाम आप लोगों का 200 दो पेपर होते हैं। एक आप लोगों का जनरल नॉलेज होगा जो 100 मार्क्स का आप लोगों को आता है, जो 2 घंटे का होगा। एक लॉ पेपर्स होगा जो 150 मार्क्स का इसमें होता है। अगर मैं आप लोगों के सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में जनरल साइंस, इसमें जो है आप लोगों का पहले वाले पेपर में जीएस में 4 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने होते हैं बड़े तौर पर। एक तो है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़नी होगी, हिस्ट्री आपको पढ़नी होगी और आपको जनरल साइंस आप लोगों को पढ़नी होगी और करंट अफेयर। तो ये 4 टॉपिक आप लोगों को देखने। थोड़े बहुत क्वेश्चन बिहार जीके और 2011 की जनगणना से भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। लॉ पेपर्स का सिलेबस आप लोगों के सामने है, एविडेंस प्रोसीजर लॉ पूरा आएगा और ये इस तरह के पूरे एक्ट आप लोगों को प्रीलिम्स में भी जो है वो देखने के लिए जो है मिलेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स में सारे एक्ट जो है आप लोगों को मिलने पड़ते हैं। लगभग 17 से 18 एक्ट आप लोगों को प्रीलिम्स एग्जाम में आप प्यारे साथियों सारे छोटे मोटे पढ़ा के जो है वो तैयार करने पड़ेंगे बिहार जुडिशरी में। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ही कट ऑफ बनती है और उस कट ऑफ के बाद आप क्वालिफाइंग करते हैं और फिर आफ्टर दैट आप मेंस में अपियर होते हैं। अब आते हैं मेंस में। तो मेंस में मुख्यतः आप लोगों का एक जो पेपर है, टोटल टोटल जो पेपर होगा मेंस में, वो आप लोगों के 8 पेपर आपको मेंस में देखने के लिए मिलेंगे। पहला पेपर होगा आप लोगों का जीके का। जीके का पेपर होगा पहला आप लोगों का, जिसे हम लोग जनरल स्टडी, इसमें आप लोगों के बहुत सारे टॉपिक आते हैं। इसका बैच हम लोग स्टार्ट इसी के साथ इंडिविजुअल करेंगे, जिसमें पर्सन, प्लेस, फुल फॉर्म, योजना, अपॉइंटमेंट और निधन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा पेपर 100 मार्क्स का होगा एलिमेंट्री जनरल साइंस का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी इन दोनों का वेटेज लगाए तो 250 मार्क्स का होता है, 150 और 100 मिलाकर।
इसके बाद जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के पेपर होते हैं, बोथ आर पेपर्स आर क्वालिफाइंग, तो ये क्वालिफाइंग होंगे। लेकिन इसके बाद आप लोगों के जो पेपर हैं लॉ ऑफ एविडेंस और 3 आप लोगों के ऑप्शनल हैं, मतलब 4 ऑप्शनल में से 3 आपको ऑप्शनल चुनने हैं। चाहे तो आप प्रॉपर्टी लॉ से सकते हैं, फैमिली लॉ ले सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट टीपीए ले सकते हैं, या फिर आप कमर्शियल लॉ ले सकते हैं, या फिर टोट वगैरह ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसी के आधार पर लॉ के टोटल 4 पेपर लॉ पेपर्स के आपको मेंस में प्यारे साथियों देने होंगे, और इन मेंस के आधार पर फिर आपकी कट ऑफ जो है वो तैयार की जाएगी। इसके बाद मेंस के बाद आप मतलब मेंस में आप लोगों का मेंस का सिलेबस मैंने बता दिया है अभी। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटिक, करंट अफेयर, करेंसीज, कैपिटल, स्टैटिक, जीके आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का आप लोगों का लेटर फ्रेमिंग, समरी, प्रेसिज, अंसीज, पैसेज आता है, यही हिंदी लैंग्वेज में आता है। इसके साथ साथ आप लोगों का एलिमेंट्री साइंस में इसे डेली लाइफ रूटीन साइंस कहते हैं, 40 मार्क्स का डेली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि एसी ऊपर ही क्यों लगाए जाते हैं, क्वेश्चन आएगा कि जो है पहाड़ पर जब चढ़ते हैं तो झुक कर क्यों चलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मेंस में आते हैं 40 के। और बाकी आपके 11th और 12th और 9th की जो 10th 9th 10th की जनरल साइंस है वो क्वेश्चन आपके आते हैं। लॉ प्रोसीजर की बात करें तो इसमें 4 एक्ट आपको मिलेंगे। आपका जो है प्रोविंशियल स्मॉल कॉज एक्ट आपको मिलेगा, सीआरपीसी मिलेगी, आर्बिट्रेशन मिलेगा, सीपीसी मिलेगी, और एविडेंस आपको मिलेगा। जो ला के दो आप लोगों के जो ऑप्शनल हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एडी लॉ है, तो ये सारे टॉपिक्स मैंने इसमें आप लोगों को बता दी, इनके स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को पेपर 2 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट वाला है, तो ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटीज, रेमेडीज, और आपके फॉल्स इम्प्रीजमेंट, ये सारे रॉन्गफुल डेसिमिसल्स, डिफेमेशन, ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। साथ में हिंदू लॉ से रिलेटेड स्कूल, मैरिज, अडॉप्शन, इम्पार्टेबल स्टेट आप लोगों को मिलेंगे, मोमडन लॉ से रिलेटेड सारे टॉपिक इसमें सिलेबस में मैंने बनाए हैं। इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टारगेट फॉर आईक्यू का पब्लिक चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टारगेट फॉर आईक्यू टेलीग्राम पे आप लोग सर्च करेंगे तो वहाँ पर जो है आप लोगों को ये टेलीग्राम पर जब आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा टारगेट फॉर आईक्यू। तो जब आप टारगेट फॉर आईक्यू सर्च करेंगे तो आपको ये सिलेबस की कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो मेंस इंटरव्यू जो होगा आप लोगों का वो 100 मार्क्स का होगा। और बिहार में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चाओं में डिस्प्यूटेड भी है, कि यहाँ पर इंटरव्यू में एटलीस्ट आप लोगों को 35% मार्क्स लाने मतलब इंटरव्यू में 100 में से आप लोगों के 35 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके मान लीजिएगा 33 नंबर हैं, 33 मार्क्स हैं या 34 भी हैं, तो फिर मेंस कंसीडर नहीं होगा और आप क्या हो जाएंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे मेरिट से पूरी की पूरी। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, मतलब अपने दिमाग में इंटरव्यू को भी आप लोगों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये जो है बिहार के लिए मैंने आप लोगों को बताया। अब हम जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं क्या, बिहार जुडिशरी के अगर हम बात करें तो बिहार जुडिशरी के सिलेबस को लेकर हम जो है चर्चा करेंगे कि सिलेबस में इसके क्या क्या चीज़ें आप लोगों को सिलेबस में ध्यान रखनी है। मतलब सिलेबस हो गया, इसकी स्ट्रेटजी क्या स्ट्रेटजी आप लोगों की होनी चाहिए। तो बिहार के लिए सबसे पहले तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर कंसीडर करें। जीके जीएस के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप टारगेट फॉर आईक्यू के जो हमारी क्लासेस नोट्स कंटेंट है उसी को कर लें। और ये मैं पिछले 3 एग्ज़ाम 30, 31, 32 इन तीनों के आधार पे कह रहा हूँ, और प्री और मेंस दोनों के रिजल्ट के आधार पे कह रहा हूँ कि आप उन्हें फॉलो कर लेंगे लेक्चर या नोट्स और टेस्ट सीरीज को, तो ना तो प्री रुकेगा और ना ही आप लोगों का प्यारे साथियों मेंस रुकेगा, क्योंकि हम लोग कंसोलिडेट वे में एक्सपेक्टेड और रिलीवेंट नोट्स देते हैं दोनों भाषाओं में। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीलिम्स को लेकर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेंस को लेकर भी। अगर ओवरऑल आप फाउंडेशन करते हैं तो फाउंडेशन भी ज्वाइन जो है बैच आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ लॉ पेपर्स के 10 ईयर्स आप लोग निकालिएगा और लिखने की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आज से आप लोग कर दें। प्रोसीजर लॉ, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, आपका प्रॉपर्टी लॉ, या फिर इसके साथ साथ आपका कमर्शियल लॉ जो भी है। बहुत सारे बच्चों को ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर कौन सा ऑप्शनल चूज़ करें। तो ऑप्शनल चूज़ करते वक्त आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, बस। बाकी तो ये अफवाहें रहती हैं कि इसमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं उसमें कम मिलते हैं। आपका इंटरेस्ट किस में, किसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, बस हमेशा इस चीज़ को आप लोग फॉलो करेंगे। इसके अलावा आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ छोटे छोटे क्लिप्स नोट्स कंसाइज वे में सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिएगा। वो आपके प्री और मेंस दोनों में काम आएंगे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा को लेकर ज़्यादा समय
प्यारे बच्चों नहीं मिलता है। यदि आप लोग टारगेट फॉर IQ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। आप लोग एडमिशन लेकर अभी जाइए प्ले स्टोर पर, सर्च करिएगा टारगेट फॉर IQ, ऐप डाउनलोड करिएगा, या फिर आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर, जो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर है उस पर जो है आप कॉल करके पूरी संपूर्ण डिटेल जो है वो ले सकते हैं। ये जो क्लासेस होंगी ये बोथ लैंग्वेज में क्लासेस होंगी। बोथ लैंग्वेज के साथ साथ आप अगर हम बात करें तो ये लाइव होंगी, और इन लाइव को आप 18 महीने तक नॉन स्टॉप रिकॉर्डेड भी एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इसके अलावा आप लोगों को कंप्लीट आप लोगों को नोट्स मिलेंगे। नोट्स के साथ साथ 50 टेस्ट पेपर होंगे, GS के 50 अलग और लॉ पेपर्स के 50 अलग, जिसमें 15 मॉडल फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 15 लॉ में ही फुल लेंथ होंगे। बाकी 35 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर आप लोगों को मिलेंगे, जैसे बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, या फिर लॉ में एविडेंस, CRPC। और इसमें बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है कि इसमें नए लॉ पढ़ाएंगे या पुराने, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम दोनों ही, बोथ लॉ जो न्यू आए हैं उनको भी पढ़ाएंगे और पुराने वालों को कंपैरिजन करके इसमें हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, यदि आप लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेहिचक इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। बाकी यदि आप लोगों की कोई क्वेरी, और इतने में दावे के साथ बड़ी आराम से ये कह देता हूँ कि GK और जनरल साइंस के पेपर में यदि आप लोगों को परेशानी है तो मैं खुद 1 तारीख से बैच पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग इसे ज्वाइन करके देखिएगा और डेफिनेटली आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और मैं ऐसा करता हूँ कि ये बैच आपकी लाइफ का लास्ट बैच होगा, क्योंकि इसके बाद फिर आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें डेली हम लोगों ने मैंडेटरी फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों के लिए जो हमारे ऐप पर रजिस्टर्ड है करंट अफेयर की क्लासेस हैं। इसके साथ साथ इसमें रिवीजन भी हम लोग विद लाइव बोर्ड पर ही पैनल लगा के आप लोगों को कराएंगे, हमारे सारे टीचर्स। तो इसमें लगभग 7 से 8 टीचर्स की टीम रहेगी इस पूरे बैच में, जिसमें हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर, GS, जनरल साइंस, लॉ के सभी पेपर समय समय पर आप लोगों को कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलता हूँ किसी नए लेक्चर में, नए वीडियो में। थैंक यू।